बातचीत बातचीत किस विधा की रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निबंध। अगला नंबर, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश। अगला, बालकृष्ण शीर्षक के निबंधकार कौन है बातचीत के? तो कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अगला, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? भारतेंदु युग के। किस युग के? भारतेंदु युग के। अगला, बालकृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है क्या है? इसकी विधा क्या है? ललित निबंध। अगला, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अगला, अपने से बातचीत करना संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो क्या है इसका उत्तर? हो जाएगा जिज्ञासा। 8 नंबर प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को। अगला, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? हिंदी प्रदीप। कौन सा? हिंदी प्रदीप। 10 नंबर क्वेश्चन, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बातचीत की शैली। यहाँ पे बातचीत की शैली होगा उसका उत्तर। 11 नंबर प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? इसका हिंदी प्रदीप। 12 नंबर प्रश्न, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का आरंभ कब किया था? 1877 ईस्वी में। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक ईस्वी में। बारह नंबर प्रश्न, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का आरंभ किया था 1877 ईस्वी में। अगला, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? मेघदूतम। या किसकी है? कालिदास की रचना है। मेघदूतम कालिदास की रचना है। यहाँ पे रचना होगा मेघदूतम जो किसकी? कालिदास की रचना है। 14 नंबर प्रश्न, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? स अजान एक सुजान। शाहजहां एक सुजान। रॉबिन्सन क्रूसो। अगला, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था? कब तक? 16 वर्ष तक। इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 वर्ष तक। 16 नंबर क्वेश्चन, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। या किसने कहा था? किसने कहा था? बेन जॉनसन ने। किसने? बेन जॉनसन ने। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में होती है। यह किसका मत है? यह किसका मत है? एडिसन का। किसने कहा था? एडिसन ने। अगला क्वेश्चन, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है? कितने लोगों में हो सकती है? 2 लोगों में। अगला नंबर सवाल, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो इसका उत्तर होगा हल्का और स्वच्छ। 20 नंबर प्रश्न, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके? वाक्य शक्ति, यानी कि बात बोलने से। 21 नंबर प्रश्न,
आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? कहाँ के लोगों में? यूरोप के लोगों में। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? तो किस काल के थे? तो आधुनिक काल के। उसने कहा था, पहला नंबर, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? तो इसका उत्तर का मांझे। अगला, उसने कहा था कहानी में किस शरीर का चित्रण किया गया है? तो किस शहर का? पंजाब के अमृतसर का। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। अगला, लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह क्या थे? जमादार। अगला, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? किसकी गोद में? वजीरा सिंह के गोद में। वजीरा सिंह के गोद में। 5 नंबर क्वेश्चन। पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। कौन था? वजीरा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? बोधा सिंह। अगला, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? तो किसके साथ हुआ था? जर्मनी सेनाओं के साथ, यानी जर्मनी के साथ। अगला, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? लहना सिंह ने। 9वां नंबर प्रश्न, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का क्या नंबर था? यानी नंबर क्या था उसके? जो राइफल्स, उसका क्या नंबर था? 77 नंबर राइफल। अगला, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? लायलपुर में। कहाँ? लायलपुर में। अगला, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ पे? जयपुर राजस्थान में। कहाँ पे? जयपुर राजस्थान में। अगला, सुखमय जीवन जो है किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अगला, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? 1915 ईस्वी में। कब? 1915 ईस्वी में। अगला, 14 नंबर, कछुआ धर्म किसकी कृति है? किसकी कृति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। अगला, गुलेरी पुरानी हिंदी रचना है किसकी? गुलेरी पुरानी हिंदी जो किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। कुड़माई का क्या अर्थ होता है? यहाँ पे गलत हुआ। कुड़माई का अर्थ क्या होता है? मंगनी। अगला नंबर, बोधा सिंह कौन था? तो बोधा कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का कौन था? बेटा था। सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। अगला, चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानी कौन सी है? कौन सी है? उसने कहा था। 19 नंबर सवाल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास कहाँ था? उत्तर प्रदेश का गुलेर। इसका उत्तर का गुलेर। अगला, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? इसका उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है तो। अगला नंबर सवाल, गुलेरी चंद्रधर शर्मा किस युग के कहानीकार है? किस युग के हैं? द्विवेदी युग के। किस युग के? द्विवेदी युग के। अगला, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। अगला,
चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। अगला, लाना सिंह किस का पात्र है? लाना सिंह जो किस कहानी का पात्र है? किस कहानी का? उसने कहा था का। अगला सवाल, क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी जो है किस प्रकार की कहानी है? इसमें किसको प्रमुखता दी गई है? तो इसमें जो प्रमुखता दी गई है किसको? कर्म को। या किस प्रकार की कहानी है? कर्म प्रधान कहानी है। अगला, पुरानी हिंदी जो किसकी रचना है? पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। अगला, गुलेरी की कीरत सिंह कौन था? लाना सिंह का भतीजा। यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, गुलेरी नहीं, कीरत सिंह कौन था? तो कीरत सिंह जो था लाना का भतीजा था, यहाँ पे गुलेरी की नहीं होगा। अगला, बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था? तो इसका याद होगा, तेरी कुड़माई हो गई है क्या? अगला, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है? तो इसका उत्तर होगा 10। लेफ्टिनेंट साहब जो 10 आदमी को छोड़कर जाने को कहता है। अगला, अमृतसर में जो थे लाना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लाना सिंह के कौन रहते थे? मामा जी। इसका उत्तर होगा मामा। अगला, लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह को। लाना सिंह सिर पर गोद में लेकर कौन बैठा? लाना सिंह का जो सिर था कौन अपने गोद में लेकर बैठा था? वजीरा सिंह। अगला, लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? अमृतसर के। अमृतसर के। उसने कहा था कि इस वर्ष की रचना है, किस वर्ष इसको प्रकाशित किया गया था? 1915 ईस्वी में। संपूर्ण क्रांति पहला ऑब्जेक्टिव। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। अगला, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो किसका कहा गया है? अमेरिका का। अगला, जयप्रकाश जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? उसका नाम था डॉक्टर रहमान। क्या नाम था? डॉक्टर रहमान। अगला, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? दिनकर जी का निधन जो हुआ था किस अस्पताल में हुआ था? विलिंगडन नर्सिंग होम में। अगला, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की, अभी ना किसने बोला था कि अभी न जाने इस देश की जनता को कितना और मीलों तक जाना हो? किसने कहा था? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला, जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने का प्रेरणा मिला था? स्वामी सत्यदेव। अगला, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सदानंद जी। अगला, ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता था? उमाशंकर दीक्षित को। किसको? उमाशंकर दीक्षित को। अगला, जयप्रकाश नारायण ने
आईएमएससी की परीक्षा कहाँ से पास किया था? कहाँ से? बिहार विद्यापीठ से। बिहार विद्यापीठ से। अगला, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? मार्क्सवादी कब बने थे? 1924 ईस्वी में। अगला, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी पुस्तक है? महिला अंचल। सन 1974 बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर। अगला, किसे लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। अगला नंबर, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? प्रभावती देवी। अगला, अब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। अगला, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? 1998 ईस्वी में। अगला, उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। अगला, माटी की मूरत किसकी रचना है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। अगला, दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध है? साहित्यिक रचना के लिए। अगला, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो किस नाम से? लोकनायक के नाम से। अगला नंबर, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? उसके बचपन का क्या नाम था? बाउल। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब कहाँ दिया था? कब और कहाँ दिया था? पटना में 5 जून 1974 ईस्वी को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? किस साल किया था? 1974 ईस्वी में। अगला, जयप्रकाश नारायण के पिता का क्या नाम था? हरसु दयाल। हरसु दयाल। अगला, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का क्या नाम है? संपूर्ण क्रांति। क्या नाम है? संपूर्ण क्रांति। अगला, ये जो संपूर्ण क्रांति है क्या है? इसकी विधा क्या है? एक प्रकार का क्या है? ये भाषण है। अगला, संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? जयप्रकाश नारायण की। लिखा किसने है? अगला, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? सिताब दियारा में। कहाँ? सिताब दियारा में। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। अगला, जय जयप्रकाश नारायण में मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? मद्रास में ईश्वर अय्यर के साथ। किसके साथ? ईश्वर अय्यर के साथ। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अभिष्ट किसके हाथों में है? देश को कौन सुधार सकता है? तो आने वाली पीढ़ी यानी नई पीढ़ी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण किसको अपने भाई के समान मानते थे? किसको? जवाहरलाल नेहरू जी को। अगला,
लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। नारीश्वर का अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। दूसरा राम रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो इसकी रचना क्या है? अर्धनारीश्वर। नेक्स्ट, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? बेगूसराय जिले में। बेगूसराय जिले में। अगला, अर्धनारीश्वर में किस युग का समन्वय है? अर्धनारीश्वर जो किसको मिला करके बना? आधा नारी और आधा पुरुष, यानी नारी और पुरुष दोनों के। अगला नेक्स्ट नंबर प्रश्न, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? प्रणभंग। अगला, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका से संपादित हुई? छात्र सहोदर से। किससे? छात्र सहोदर से। अगला, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? 1925 ईस्वी में। कब? 1925 ईस्वी में। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? इसका उत्तर क्या होगा? भावना। अगर पति विचार है तो उस पत्नी क्या उसके अनुसार? भावना। भावना देवी नहीं, भावना। अगला, बुद्ध और महावीर ने नारियों का कौन सा अधिकार दिया था? भिक्षुनी होने का। कौन सा अधिकार? भिक्षुनी होने का। अगला नंबर, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? जो अर्धनारीश्वर है क्या है? अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो इसका उत्तर होगा कल्पित। अगला, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है, यहाँ पे सीखती है तो क्या हो जाती है? इसका उत्तर राक्षसी। नेक्स्ट नंबर, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो उर्वशी नामक कृति पर। उर्वशी नामक कृति पर। अगला, युद्ध और शांति पर समस्या लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? इसका उत्तर होगा कुरुक्षेत्र। अगला, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? शिव और पार्वती का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, गांधारी किसकी माँ थी? दुर्योधन की माँ। नेक्स्ट, प्रेमचंद्र थे क्या थे? कथाकार। प्रेमचंद्र थे कथाकार। अगला, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। अगला, दिनकर जी किस युग के कवि है? तो छायावादोत्तर युग के। अगला, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? इसका उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। शुद्ध कविता के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इस कहानी के लेखक है अज्ञेय। अगला, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? जो सच्चिदानंद है किसने कौन सी कहानी लिखी है? रोज। दूसरा, अज्ञेय मूलतः क्या है?
ये मुख्य रूप से कौन से काम करते हैं? कहानी लिखने का। ये क्या है? कहानीकार। अगला, अज्ञा जी ने इंटर कहाँ से पास किया था? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। कहाँ से? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। अगला, अज्ञा जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1924 ईस्वी में। अगला, महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? तो महेश्वर जो है इस कहानी का पात्र, उसकी पत्नी का क्या नाम था? मालती। अगला, अज्ञा की कौन सी कहानी ग्रैंगिन की शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? रोज, जो रोज कहाँ से लिया गया था? ग्रैंगिन की शीर्षक नामक कहानी से लिया गया है। अगला, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? जो लेखक था मालती से कितने वर्षों बाद मिलने गया था? लगभग 4 वर्ष के बाद। अगला, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? मालती का पति महेश जो था किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? ग्रैंगिन। अगला, मालती के पति का क्या नाम था? महेश्वर। अज्ञा जी को कौन सा पुरस्कार मिला? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला, अज्ञा जी की पहली कहानी किस पत्रिका से प्रकाशित हुई? पत्रिका सेवा से। पत्रिका सेवा से। अगला, अज्ञा जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका उत्तर होगा आनंद बंधु। अगला, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो आम। अगला, अज्ञा जी ने कितने वर्ष की उम्र में पत्रिका लिखना शुरू किया था? तो कितने वर्ष की उम्र में? 10 वर्ष की उम्र में। अगला, मालती का पति क्या थे? मालती के जो पति थे क्या थे? वह एक डॉक्टर थे, महेश्वर। अगला, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? इसका उत्तर होगा अज्ञे। अगला, नदी के द्वीप किसकी रचना है? जो नदी का द्वीप किसकी रचना? अज्ञे का। अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? कितनी नावों में कितनी बार पर। अगला, अज्ञे का जन्म कब हुआ था? अज्ञे का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी को। अगला, अज्ञे के पिताजी का क्या नाम था? अज्ञे के पिताजी का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या थे? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अगला, जो रोज कहानी है इसका मुख्य पात्र यानी रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मालती। अगला, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? शेखर एक जीवनी जो है, जो लिखा है अज्ञा जी ने, कौन सी विधा है? यह एक क्या है? एक प्रकार का उपन्यास। और जो अज्ञा है लेखक, उसकी माता का क्या नाम था? उसकी माता का क्या नाम था? वयंती देवी। एक लेख और एक पत्र। पहला, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर होगा भगत सिंह। दूसरा, भगत सिंह के पिता भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? तो इसका उत्तर होगा लाला लाजपत राय। किसके सहयोगी थे वे? लाला लाजपत राय के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन,
भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान सभा का गठन कब किया था? तो 1926 ईस्वी में किया था। अगला, भगत सिंह चौरा चौरी कांड कब हुए थे? शामिल हुए थे, शरीक लिखा गया, शामिल कब हुए थे? 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में। अगला, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ? विद्यार्थी और राजनीति जो शीर्षक निबंध है किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? भगत सिंह ने। अगला, सन 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? गदर पार्टी की ओर। किस पार्टी की ओर? गदर पार्टी की ओर। अगला, 7 नंबर, भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे? किस जुड़े हैं? प्रताप नामक पत्रिका से, प्रताप नामक पत्रिका से। अगला, 8 नंबर प्रश्न, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? नौजवान भारत सभा का। अगला, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? कोलकाता से। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? कोलकाता से। अगला, भगत सिंह प्रभावित किससे थे? भगत सिंह किससे प्रभावित थे? कार्ल मार्क्स से। नेक्स्ट नंबर, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी। 12 नंबर प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? प्रथम विश्व में जो युद्ध था किसके खिलाफ लड़ रहा था युद्ध? तो इसका उत्तर होगा जर्मनी, जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। अगला नंबर, 13 नंबर प्रश्न, चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, प्रताप के संस्थापक कौन थे? प्रताप के संस्थापक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे। अगला, भगत सिंह भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। अगला, 16 नंबर प्रश्न, भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? अजीत सिंह। अगला, 17 नंबर, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? यानी उसकी कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? यहाँ पे ठेका लिखा गया, फेंका होगा, तो कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी। ओ सदानीरा, पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, ओ सदानीरा शीर्षक के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। दूसरा प्रश्न, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? ओ सदानीरा किस विधा के अंतर्गत आता है? निबंध, निबंध विधा के अंतर्गत। अगला, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ में किस महापुरुष की चर्चा की गई है? ओ सदानीरा पाठ में किस महापुरुष की चर्चा की गई है? महात्मा गांधी के बारे में की गई है। अगला, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? जगदीश चंद्र माथुर ने। अगला, 5 नंबर क्वेश्चन, बोलते छंद की साहित्यिक विधा की कृति है? बोलते छंद की साहित्यिक विधा की कृति है, निबंध है। नेक्स्ट, ओ सदानीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? ओ सदानीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? गंडक नदी को। अगला, थारण शब्द किस शब्द से बना है? थारण जो किस शब्द से बना है? थार नामक रेगिस्तान है, उसी से बना है। अगला, कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? कर्नाटक के राजा किसका मुकाबला करना पड़ा? गयासुद्दीन तुगलक का। अगला, चंपारण में धंगर, यहाँ पे धंगर गलत है, धंगर कहाँ से आए थे? छोटी नागपुर के पहाड़ से, जो झारखंड में, छोटा नागपुर के पहाड़ से। अगला, गांधी जी चंपारण में कब आए थे? अप्रैल 1917 ईस्वी में।
अगला, पंडई नदी कहाँ तक जाती है? कहाँ तक जाती है? भिखनथोरी तक। अगला, बराज कहाँ बन रहा था? बराज कहाँ बन रहा था? भितिहरवा में। अगला, आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? आम्रवन। अगला, मेरठ में जो गए थे महात्मा गांधी, महंत ने गांधी जी को कहाँ बैठने के लिए दिया था? शरण दिया था? इस पेड़ के नीचे, महुआ के पेड़ के नीचे। अगला, अगला नेक्स्ट, जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था? कालिदास अवार्ड। कौन सा अवार्ड? कालिदास अवार्ड। अगला 16 नंबर प्रश्न, माथुर जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? और माथुर जी को और कौन पुरस्कार मिला था? बिहार राजभाषा पुरस्कार। बिहार राजभाषा पुरस्कार। अगला, जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। अगला, तीन कठिया प्रणाली का संबंध है। तीन कठिया प्रणाली का संबंध किससे है? तो नील की खेती से है। अगला, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? ये क्या थे? एक नाटककार थे। माथुर जी मूलतः स्पेशल ये क्या लिखते थे? अधिकतर नाटक लिखते थे। किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त थे? जो माथुर जी थे, किस राज्य में शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? मध्य प्रदेश में। अगला, राजा हरि सिंह देव को अगला, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था? तो इसका उत्तर होगा 1325 ईस्वी में। 1325 ईस्वी में। अगला, पुंडलक जी क्या थे? पुंडलक जी क्या थे? शिक्षक थे। अगला, बराज कहाँ बन रहा था? बराज कहाँ बन रहा था? भैंसा लोटन में। भैंसा लोटन में। नेक्स्ट, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा जगदीश चंद्र माथुर ने। अगला, ओ मेरे सपने क्या है? ओ मेरे सपने क्या है? ओ मेरे सपने एक प्रकार का नाटक है। अगला, गौतम बुद्ध का विवाह यानी जन्म कब हुआ था? लगभग 2500 वर्ष पहले। लुम्बिनी नेपाल में। अगला, कोणार्क के नाटककार कौन थे? कोणार्क के नाटककार कौन थे? जगदीश चंद्र माथुर। अगला, 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र जी माथुर जी। माथुर सूरसागर क्या है? सूरसागर जो है, माथुर सूरसागर क्या एक प्रकार का चंपू काव्य है। सिपाही की माँ के लेखक कौन है? जो सिपाही की माँ के लेखक कौन है? मोहन राकेश। अगला, बिस्नी जो है किस का एकांकी की पात्रा? ये क्या एकांकी है? सिपाही की माँ। बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? सिपाही की माँ का। अगला, मानक की माँ का क्या नाम था? मानक जो था सिपाही, उसका क्या नाम था? बिस्नी। अगला, मानव किस युद्ध में सिपाही से लड़ने के लिए गया था? मानव जो थे, मानक होगा यहाँ पे, मानक किस युद्ध से में लड़ने के लिए गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में। अगला, अगला, सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? इस माँ बेटे का। किसकी कथा वस्तु? माँ बेटी का। अगला, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक थे? सरिका। मोहन राकेश ने सरिका नामक पत्रिका लिखा था। अगला, सरिका। अगला, मनी डाक पीछे क्यों जाती है? हाँ, मुन्नी जो थी उसकी बहन मानक की डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? चिट्ठी लेने के लिए, क्योंकि वो मानक क्या था, बहुत दिन से नहीं आया था, सोचा होगा इसका चिट्ठी आया। अगला, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? जो उसकी माँ माँ से क्या मांगता है मानक सपने में? क्या? पानी। अगला,
ईसाई हसाई लड़की बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? वो जो लड़कियां आती है उसके घर में दूसरे देश के, वो क्या मांगती थी? दाल भात, क्योंकि वहां पे युद्ध चल रहा था। अगला, 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगल के रास्ते से चलकर आए हैं, किसने कहा था? किसने कहा था? ईसाई लड़कियों ने। अगला, इसकी माँ पागल हो गई है, किसने कहा कि मेरी माँ पागल हो गई? किसकी माँ? तो सिपाही की माँ। अगला, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? 14 वर्ष। अगला, बिस्नी की पड़ोसन कौन थी? कुंती। नेक्स्ट, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करता है? तो मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन सोचता है उस दिन क्या उसके बेटे का चिट्ठी आएगा। अगला, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? अगला, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। अगला, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? सिपाही की माँ जो किस एकांकी के संग्रह से लिया गया है? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी नामक संग्रह से लिया गया है। अगला, मुन्नी तथा मानव। अगला, मानव और मानव, मुन्नी तथा मानक की माँ का क्या नाम था? यहाँ पे मानक होगा। मुन्नी तथा मानक की माँ का नाम क्या था? बिस्नी। अगला, नेक्स्ट, मोहन राकेश के एकांकी का शीर्षक है क्या है? सिपाही की माँ क्या प्रकार का? एकांकी है ना, एकांकी। सिपाही की माँ कौन है? तो इसका उत्तर होगा बिसंदेई। नेक्स्ट, किसके करों के मोती तारे की तरह चमकते हैं? तारों के। प्रगति और समाज। प्रगति और समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह। अगला, नामवर सिंह की कौन सी रचना है? प्रगति और समाज। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला, नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था? बीएचयू से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। चैप्टर का नाम प्रगति होगा, प्रगति नहीं थी। दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, कविता यह किस कवि के कविता का अंश है? केदारनाथ सिंह। अगला, सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध। अगला, नामवर सिंह को कविता के लिए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1971 ईस्वी में। कब? 1971 ईस्वी में। तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तन गई रीढ़ किसकी कविता है? नागार्जुन की। अगला, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? नामवर सिंह की। अगला, प्रलय के छाया के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। प्रलय की छाया के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला, तुलसीदास के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला, कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? कविता के लिए प्रतिमान जो है इसके लेखक कौन है? नामवर सिंह।
अगला अगला बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? तो यही था। अगला तुम लोगों से दूर हूं मैं, किस कविता है? मुक्तिबोध की। अगला नवंबर सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। अगला राम की शक्ति पूजा किसकी है? राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? निराला जी की। अगला नवंबर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत हो गया समाज क्या एक प्रकार का निबंध है? कामायनी के कवि कौन है? निराला। जूठन। जूठन के रचनाकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना है? जूठन। नेक्स्ट ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था? पुरस्कार तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार। अगला ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? भारत रत्न। नेक्स्ट ओम प्रकाश वाल्मीकि ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है? दलित आंदोलन से। अगला ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? बरला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में। बरला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में। अगला हेडमास्टर कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था? हेडमास्टर जो था स्कूल का, उसने किसको कहा था झाड़ू लगाने के लिए मैदान में? ओम प्रकाश वाल्मीकि को। अगला ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन बुलाते थे? उसको मुंशी जी कहकर कौन बुलाते थे? पिताजी। अगला लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा था? उसके पिताजी ने। अगला दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी रचना है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी रचना? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। अगला भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहु जायकेदार, यह किसने कहा था? सुरेंद्र सिंह ने, भोज जो हुआ था उसमें। अगला सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की के शादी में उसके घर साफ सफाई का किसने काम किया था? लेखक के माता पिता ने। पिता भी नहीं था। अगला जूठन क्या है? जूठन क्या एक प्रकार का एक आत्मकथा है? सुरेंद्र सिंह किसका पुत्र था? सुखदेव सिंह त्यागी का। अगला स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? स्कूल के हेडमास्टर जो था क्या नाम था उसका? कालीराम। नेक्स्ट लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? 30 जून 1950 ईस्वी को। अगला सलमा कहानी संग्रह के जो एक कहानीकार कौन है? संग्रह का कौन लिखा है? तो इस ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा है। नेक्स्ट जूठन में किसका चित्रण हुआ है? जूठन कहानी में किसका चित्रण हुआ है? सामाजिक विषमता का। अगला ओम प्रकाश ने किस नाट्य शैली की स्थापना की है? तो इसने मेघदूतम नामक नाट्य शैली की स्थापना की है। अगला मेघदूता नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई थी? महाराष्ट्र में। अगला जूठन किस चेतन की रचना है? किसका? राजनीतिक चेतना और सामाजिक विषमता का है। हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मलियज जी। अगला मलियज जी की कौन सी रचना है? हंसते हुए मेरा अकेलापन।
मलिया जी का जन्म कहाँ हुआ था? आजमगढ़ में। नेक्स्ट, मलिया जी ने किस मंत्रालय में नौकरी की? मलिया जी ने किस मंत्रालय में नौकरी की? कृषि मंत्रालय में। अगला, मलिया जी के पिता का नाम क्या था? मलिया जी के पिता का क्या नाम था? त्रिलोकीनाथ वर्मा। अगला, मलिया जी का जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। मलिया जी का जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। मलिया जी का पूरा नाम क्या था? भरत जी श्रीवास्तव। भरत जी श्रीवास्तव। मलिया जी की माता का क्या नाम था? प्रभावती देवी। मलिया छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? क्षय रोग से। नेक्स्ट, सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? 8 साल। 7 8 नहीं, 8 साल। नेक्स्ट, पेड़ किस लिए काटे जा रहे थे? पेड़ किस लिए काटे जा रहे थे? ईंधन के लिए। नेक्स्ट, कौन कौन सी रचना मलिया जी की है? उस जख्म पर फूल जो है किसने लिखा है? मलिया जी ने लिखा है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। मलिया जी ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी थी? 1971 ईस्वी में। मलिया जी ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, जो कहाँ है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। अगला, कविता में से साक्षात्कार किसकी रचना है? कविता से साक्षात्कार किसने लिखा है? तो ये मलिया जी ने लिखा है। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखी गई है? ये क्या एक प्रकार की डायरी है। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और वह भोगता है। किसकी रचना है? मलियज की रचना है। किसकी? मलियज की। त्रिच। अगला, त्रिच के लेखक कौन है? त्रिच के लेखक कौन है? उदय प्रकाश जी। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1952 ईस्वी में। अगला, उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? तो सागर विश्वविद्यालय से। किस विश्वविद्यालय से? सागर विश्वविद्यालय से। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? मध्य प्रदेश के सीतापुर गांव में। मध्य प्रदेश के सीतापुर गांव में। अगला, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका का संपादन विभाग में काम किया? दिनमान। का उत्तर होगा दिनमान। नेक्स्ट, उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया था? एमिनेस का। सब आलतू फालतू क्वेश्चन लिख दिए। लेखक ने किसे त्रिज बताया कि त्रिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है? लेखक को किसने बताया था? थानों ने। थानों ने। अगला, उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को देखना चाहिए? नीलकंठ को। किसको? नीलकंठ को। लेखक को किसने 3-3 100 के नोट दिए थे? डॉक्टर पंत ने। नेक्स्ट, लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? बोलने और चीखने की। नेक्स्ट, लेखक के पिताजी लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? लेखक के पिताजी थे तो ट्रैक्टर से कहाँ उतर गए थे? मिनरवा टॉकीज के पास। कहाँ? मिनरवा टॉकीज के पास। नेक्स्ट, लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? क्योंकि उसमें केस था, उसमें अदालत की पेशी के लिए। क्यों गए थे? अदालत की पेशी के लिए।
लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? डिसाइटिस की। अगला, त्रिश कहानी के पिताजी का नाम क्या? रचनाकार उसके पिता का नाम क्या था? रामस्वरूप प्रसाद। पंडित रामावतार क्या थे? ज्योतिषी और वैद्य। त्रिश कहानी के रचनाकार कौन थे? उदय प्रकाश। अगला, त्रिश कैसी कहानी है? प्रतीकात्मक। अगला, अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? कहानी संग्रह। त्रिश कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? त्रिश कहानी जो किसका संबंध है इससे? लेखक के पिताजी से। लेखक के पिताजी से। शिक्षा। शिक्षा शीर्षक के निबंधकार कौन है? जय कृष्ण मूर्ति जी। कौन है? जय कृष्ण मूर्ति। जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? 12 मई 1895 ईस्वी में। अगला, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में। अगला, जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था? जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था? जिद्दू कृष्ण मूर्ति। नेक्स्ट, माँ की मृत्यु के समय जय कृष्ण मूर्ति जी थे लेखक का कितने वर्ष के थे? मात्र 10 वर्ष के। लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन है जीवन को समझना। बात तो सही। अगला, लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? व्यापकता। क्या देती है? व्यापकता। नेक्स्ट, लेखक के अनुसार बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? तो स्वतंत्र रहना चाहिए बच्चे पुत्र सबको, स्वतंत्र। नेक्स्ट, जिंदगी का क्या अर्थ है? सत्य की खोज करना। नेक्स्ट, जय कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों और को उसके संबंधों तथा उनके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? भय। जय कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर बढ़ रहा है? नाश की ओर। नेक्स्ट, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? जय कृष्णमूर्ति यानी जिद्दू कृष्णमूर्ति की। नेक्स्ट, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? जय कृष्णमूर्ति जी।